हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CGL 2026 में एज काउंट कब से होगी। जैसे ही आप सभी को पता है कि SSC CGL 2026 इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के लास्ट तक जो है वो आ जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, पहले इस चैनल का जो नेम है वो डिकोडिंग SSC था, लेकिन कुछ कारण से इसका नाम एनालिसिस SSC करा गया है। तो इसमें कुछ पर्सनल रीज़न थे जो मैं आपको फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, बेसिकली CGL में टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट हैं। एक तो वो जिसकी एज 18 से 27 के बीच है और दूसरा वो जिसकी एज 27 प्लस है। तो जो 18 से 27 की एज के बच्चे हैं वो तो लगभग सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो 27 प्लस एज वाले बच्चे हैं और ख़ास तौर से जर्नल कैटेगरी के, वो लेवल 4 और लेवल 5 की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए वो एलिजिबल नहीं हैं। उसके अलावा बात करें SC ST और OBC की, तो उनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो DV के टाइम दिखाना पड़ता है ताकि वो उन पोस्ट पर अपना सिलेक्शन जो है वो ले पाएँ या उनकी ज्वाइनिंग हो पाए। तो चलिए बात करते हैं कि एज काउंट कब से होगी CGL 2026 में। 1 जनवरी 2026 से या 1 अगस्त 2026 से। देखिए, 1 जनवरी 2026 से तो कोई चांसेस नहीं है एज काउंट होने के। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2026 से होगी। अब इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्या ट्रेंड रहा है हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं CGL 2025 की। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 9 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और इसमें जो एज काउंट हुई थी वो 1 अगस्त 2025 से एज काउंट हुई थी। उसके बाद CGL 2024, इसकी 24 जून 2024 से जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हुई थी और इसकी जो एज काउंट हुई थी वो भी अगस्त से हुई थी, यानी अगस्त 2024 से इसकी एज काउंट हुई थी। CGL 2023 में 3 अप्रैल 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी और इसमें जो एज काउंट हुई थी वो भी अगस्त के महीने में हुई थी, यानी 1 अगस्त 2023 से इसकी एज काउंट हुई थी। अब बात करते हैं CGL 2022 की, तो इसमें 17 सितंबर 2022 से जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी और इसमें जो एज काउंट हुई थी वो जनवरी के स्टार्टिंग में हुई थी, यानी 1 जनवरी 2022 से एज काउंट हुई थी। लेकिन अब क्या कर रहा है SSC, जनवरी को काउंट ना करके अगस्त से ही एज को काउंट कर रहा है, यानी इस CGL 2026 में आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2026 से ही आपकी जो एज है वो काउंट होगी। तो आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए एज कैलकुलेटर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस 1 अगस्त 2026 की एज को चेक कीजिए। यदि आप 27 प्लस हैं और जर्नल कैटेगरी से हैं तो आप लेवल 4 और लेवल 5 की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आप SC ST या OBC से हैं और लेवल 5 और लेवल 4 की जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। यदि आप उस समय कास्ट सर्टिफिकेट अपना नहीं दिखा पाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग उस पोस्ट पर नहीं होगी। तो ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना। तो जितने भी कैंडिडेट SC ST या OBC के हैं तो अभी CGL के फॉर्म आने से ही पहले अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसको बनवा लीजिए ताकि DV में आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। अब बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर क्या क्या जो एज है वो होने वाली है। सबसे पहले लेवल 7 की जॉब। तो ये जो लेवल 7 की जॉब है ये 44 का जो बेसिक है 44,900 है और कहाँ पर ख़त्म होता है 1,42,400 पर ये ख़त्म होता है। अब देखिए, जो लेवल 7 की जॉब है इनमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है, यानी ASO ये ग्रुप B की पोस्ट है। जितने भी मिनिस्ट्री में ASO हैं इनमें जो एज लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम 30 साल है। यदि आप SC ST OBC से हैं तो इसमें आपका रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो ASO चाहे CSS में हो, ASO चाहे IB में हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो, AFHQ में हो, तो जितने भी ASO हैं ये सारी लेवल 7 की पोस्ट हैं और इनमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। अब उसके बाद
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसमें भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। यदि आप SC ST OBC से हैं तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जैसे OBC में आप इसमें +3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो भी ऐड कर लीजिए, तो जैसे 30 साल इसमें जो मैक्सिमम एज है तो आपकी 33 ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं केवल OBC वाले। उसी प्रकार SC में भी रिलैक्सेशन है और ST में भी रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर, तो इसमें भी मतलब इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें सब में 30 ईयर्स तक एज है। AEO, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें भी 18 से 30 साल तक। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर, सेक्शन हेड, इन सब में 18 से 30 साल तक जो है वो मतलब एज लिमिट है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। उसके बाद बात करते हैं लेवल 6 की जॉब की, तो लेवल 6 की जॉब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, EA, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, इसमें भी आप 30 ईयर्स तक एलिजिबल हैं। JSO इसमें 32 साल तक एलिजिबल हैं, और SI ग्रेड सेकंड इसमें 30 साल तक, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसमें भी 30 साल तक। अब बात करते हैं जिनकी एज अभी 27 प्लस है और वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो वो लेवल 5 की जो जॉब है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, केवल SC ST और OBC वाले ही इसके लिए अब एलिजिबल हैं। देखिए लेवल 5 में कौन कौन सी पोस्ट है, ऑडिटर, अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट कह सकते हैं आप। तो इसमें केवल 27 साल, 18 से 27 साल तक ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए लेवल 4 की जॉब, तो लेवल 4 की जॉब के लिए भी जनरल कैटेगरी के जो बंदे हैं और वो 27 प्लस हैं तो वो इसको फिल नहीं कर सकते, वो केवल लेवल 4 और लेवल 5 से ज़्यादा ही फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, PAS से हो गया, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, या इसको UDC भी कह देते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, या TA टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर, ये नारकोटिक्स में, तो इसमें 18 से 27 साल एज है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप SC ST या OBC से हैं और आपकी एज 27 प्लस है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, DV के समय आपको दिखाना भी पड़ेगा, तभी आप इन पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी एज 27 प्लस है तो आप लेवल 4 और लेवल 5 की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि इस वीडियो में कि क्या जो आपकी जो एज है वो हो सकती है, एज काउंट कब से होगी, तो आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2026 से। ठीक है।